तो स्टूडेंट्स इस टोपोलॉजी के लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे। सो इट इज लेक्चर नंबर 28। सो लास्ट लेक्चर में हमने लिंदो लिंदोफ थ्योरम किया था। इस थ्योरम में हमने पढ़ रखा था कि अगर कि G इज नॉन एम्प्टी सेट है एंड G इज union of GI and this union is arbitrary union। ठीक, सिंपल ये गिवन दिया। साथ में ये गिवन है कि x इज सेकंड काउंटेबल। अगर ये सेकंड काउंटेबल है तो इस g को जो आर्बिट्रेरी यूनियन में लिखा गया है, वी कैन राइट दिस g इज यूनियन ऑफ GI and this union is countable। दिस इज ऑल अबाउट लिंदोफ थ्योरम। तो इसका प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज x is second countable and then any open base has countable subclass which is also an open base। तो पहली बात तो यह है कि x आपका काउंटेबल स्पेस दिया है। तो सेकंड काउंटेबल की डेफिनेशन है कि उसके पास एक इट हैज ए काउंटेबल ओपन बेस। ठीक, और साथ में ये बोल रहा है कि अगर कोई, अब यहाँ पे काउंटेबल नहीं लिखा है, लिखा है एनी ओपन बेस। तो कोई भी अगर ओपन बेस होगा, एक टोपोलॉजी के लिए एक से ज्यादा ओपन बेस हो सकते हैं। तो अगर कोई और बेस है, ओपन बेस है, तो उस ओपन बेस के पास एक सबसेट, ओपन बेस का सबसेट या सब क्लास बोल दो उसको, वो सब क्लास जो होगी ओपन बेस की वो काउंटेबल होगी और वो जो सब क्लास है वो ओपन बेस बन जाएगी एक्स के लिए। ठीक, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एक्स इज टोपोलॉजिकल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस। यहाँ पे ले सकते हैं सिंस x is a second countable स्पेस। ठीक, तो डेफिनेटली इसके पास एक काउंटेबल स्पेस होगा। तो ये मैंने ले लिया, लेट Vn क्लास Bn बी ए काउंटेबल ओपन बेस। ठीक, अब साथ में से बोला एनी ओपन बेस, तो ये ले लिया एनी ओपन बेस। Bi एन आर्बिट्रेरी ओपन बेस। अब ये काउंटेबल नहीं है तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर्बिट्रेरी ओपन बेस। अब इस Bi से, अब डोंट नो कितने हैं Bi, ये जो अपनी Vi1 है, Vi2 है, या कोई भी इसका हम सबस्क्रिप्ट देंगे, ये भी इस काउंटेबल सेकंड काउंटेबल स्पेस की जो टोपोलॉजी होगी उसको जनरेट कर रहा है और ये भी जनरेट कर रहा है। देखो दो चीजें हमारे पास, एक हमारे पास ये है
ठीक। और एक अपने पास ये है। फर्क इतना है कि ये काउंटेबल नहीं है और ये काउंटेबल है। आप ये बोल सकते हैं कि इसकी जो सबस्क्रिप्ट है वो रैशनल नंबर्स है और इसकी जो सबस्क्रिप्ट है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर आर नॉट काउंटेबल। ठीक। तो इसमें से हमने वो नंबर उठाने हैं जिनका सबस्क्रिप्ट क्या हो, रैशनल नंबर हो, तो फिर वो काउंटेबल हो जाएंगे। समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी जो सबस्क्रिप्ट है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं। और इसकी सबस्क्रिप्ट जो रियल नंबर है, रियल नंबर अनकाउंटेबल है। ठीक। ओके। नाउ अब ओपन बेस की जो डेफिनेशन है, अब एक बात तो ये भी हमें रखना पड़ेगा दिमाग में कि जो इस एक्स की जो टोपोलॉजी होगी, टी जो होगी, उसमें ये सारे फाई भी होगा, एक्स भी होगा, और साथ में ये सारे ही bn1 bn2, और साथ में ये vi1 vi2, ये भी सारे तो आ तो रहे, टोपोलॉजी से ही आ रहे हैं ये, कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं, क्योंकि ओपन बेस भी टोपोलॉजी के ही सेट होंगे। अब हम अगर इस bn1 को एक एक एलिमेंट लेते हैं, सिंस ईच bn लेते हैं, तो इस टोपोलॉजी के हर एलिमेंट को ओपन बेस के सेट्स के यूनियन में लिखा जा सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन बेस। तो इट मींस दैट bn जो है, इस सेट से हमें एक लिया, फिर दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, जितने भी होंगे, तो ईच bn इज यूनियन ऑफ bi, इनमें से होगा। अब आप सोचेंगे भी इससे ही क्यों, आप इससे शुरू कर दो। ये bi1 जो है वो यूनियन ऑफ bn लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी ओपन बेस ही है। तो ये bi1 भी यूनियन ऑफ bn लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी ओपन बेस ही है, ये भी ओपन बेस है। पर हम इससे क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये काउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है, ये हमें पता नहीं चलेगा कितने बार लिखना पड़ेगा। अब हम बोल रहे हैं ईच bn, तो हमें पता तो है ना भी, काउंटिंग तो है ना भी कितने bn है। इसकी सबस्क्रिप्ट जो रैशनल नंबर्स है, अब यहां से लेंगे तो ये तो कभी प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा। ठीक। सो ईच bn इज यूनियन ऑफ vi। अब देखो लिंदोफ थ्योरम क्या बोलती है। इसका मतलब ये जो bn है, ये यूनियन ऑफ vi लिखा जा रहा है। ठीक। अब ये bi कितने हैं, काउंटेबल हैं अनकाउंटेबल, हमें नहीं पता। तो लिंदोस थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये सेट नॉन एम्प्टी है तो डेफिनेटली इसको bn को काउंटेबल यूनियन में लिखा जा सकता है। काउंटेबल यूनियन में लिखा जा सकता है। ये आर्बिट्रेरी यूनियन है। ठीक। तो ये देखो, ये लिखा VCY लिंदोफ थ्योरम दैट ईच नॉन एम्प्टी सेट bn इज यूनियन ऑफ ए काउंटेबल क्लास ऑफ vi's। ये किसका मतलब ये हुआ कि यहां से इस सेट को, यहां से जो सेट्स लिए वो काउंटेबल लिए, या यू कैन से कि bn के लिए यहां पे वो सेट्स उठाए गए इस यहां से जिनका सबस्क्रिप्ट जो था वो रैशनल नंबर है, यू कैन से। ठीक। ये क्लियर होगी बात। तो अब यहाँ पे जितने भी इस ओपन बेस में bn में जो ओपन
बेसिक सेट हैं वो तो काउंटेबल है। तो हर के लिए हमें क्या होगा, एक अलग अलग क्लास मिल जाएगी। जैसे bn के लिए हमें एक क्लास ऑफ यूनियन मिल गई, vi1 vi2, ये पर ये काउंटेबल है ना। फिर दूसरा vn लेंगे, फिर उसके लिए भी हमें ये फर्स्ट वाला ये दूसरा वाला, उसके लिए भी एक क्लास मिलेगी। अब ये सारे क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, ये भी काउंटेबल होंगे। तो हर bn के लिए एक काउंटेबल क्लास मिल रही है। अब ये कितने हैं, ये काउंटेबल है, तो डेफिनेटली ये क्लासें भी क्या होंगी, काउंटेबल होंगी। तो इन दिस वे वी obtained a countable family of countable class of vi। तो हमारे पास जितनी भी ये क्लासें आई बी आई से जितनी भी सब क्लासें बनी वो काउंटेबल होंगी, ठीक, बाई लिंदोफ थ्योरम। और ये जो क्लास है ये सारी की सारी बी एन को बना दे रही है। हर बी आई हर बी एन इस क्लास के यूनियन में लिखा गया, और ये क्लास क्या है, काउंटेबल है। इसका मतलब ये क्लास जो है वो काउंटेबल है, और साथ में ये ओपन कवर का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे bn को बना दे रही है। अगर ये bn को बना देगी तो ये टपोलॉजी को भी बना देगी, क्योंकि टपोलॉजी को bn बना रहा है। ये वाला जो है वो bn को बना रहे रहा है, तो डेफिनेटली ये वाली क्लास t को भी जनरेट कर देगी। t को भी, t का हर एलिमेंट इनके यूनियन में लिखा जा सकता है। तो ये क्लास निकाली कहां से हमने, bn से निकाली, यहां से ली, bn से ली हमने, ये जो आर्बिट्रेरी था इसमें से ली क्लास ये। तो इस bn में से जो आर्बिट्रेरी था उसमें से हमें एक काउंटेबल सब क्लास मिल गई, और जो ओपन कवर का काम कर रही है। तो ये लिखा था, द यूनियन ऑफ दिस फैमिली of class is evidently is open base and which is countable subclass of the open base vi। ओके, सो आई होप ये जो थ्योरम है ये आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। बाकी उसके बाद हमने सेपरेबल सेपरेबल स्पेस बनाने का एक तरीका है वो डिस्कस किया था, तो उसको हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो वी कैन डू। सो दैट वाज कि यहाँ से हम इसको, तो इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि इन इफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स हैज ए काउंटेबल ओपन बेस, ठीक, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के पास अगर काउंटेबल ओपन बेस है तो उस एक्स को हम क्या बोलते हैं, सेकंड काउंटेबल। और ओपन बेस क्या होता है इसकी हम डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। देन इट इज आल्सो हैज ए काउंटेबल डेंस सबसेट। अब ये देखो इधर बड़ी सिंपल बात बोल दी कि जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस के पास, जिस भी टोपोलॉजिकल स्पेस के पास काउंटेबल ओपन बेस होगा उसके पास, ठीक है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके पास एक काउंटेबल ओपन बेस है, और जिसके पास बोलता है कि काउंटेबल ओपन बेस होगा उसके पास एक काउंटेबल
डेंस सबसेट होगा। और सबसेट की आपको पता है, अगर मैं मान लूं कि सबसेट ए है, सो दैट इज ए जो होगा, ए का जो क्लोजर होगा वो एक्स के बराबर होगा। ठीक। और साथ में ये जो होगा वो काउंटेबल होगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे दैट विल बी काउंटेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जिसके पास काउंटेबल ओपन बेस है उसको हम सेकंड काउंटेबल बोलते हैं। तो इसका मतलब सेकंड काउंटेबल स्पेस के पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट होने वाला है। ठीक। अब सब ये क्यों बोल रहा है ऐसा, देखो क्या कर रहे हैं कि बोलता है टू सी दिस वी हैव ओनली टू सिलेक्ट ए पॉइंट इन ईच नॉन एम्प्टी bn to note that the set of all these points is countable and dense in X। तो इसका मतलब इसने प्रोसीजर भी दे दिया स्टूडेंट यहाँ पे कि कैसे डेंस सेट बनाना, क्या करना है कि जितने भी अपने ये जो अपनी क्लास ऑफ काउंटेबल ओपन बेस है, उसमें B1 या V2 V3 सो Vn, ये काउंटेबल है, काउंटेबल ओपन बेस है। तो यहां से आपने एक डेंस सबसेट बनाना, तो क्या करना है इसके लिए, यहां से एक एलिमेंट ले लो, एक इससे ले लो, एक यहां से ले लो, यहां से ले लो, उसी तरह से चलते चलते यहाँ एक एलिमेंट यहां से ले लो। ये ये जो एक सेट बनेगा, ये काउंटेबल डेंस सबसेट होगा एक्स का। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फ्रेम काउंटेबल डेंस सबसेट। तो सेपरेबल स्पेस क्या हुआ, तो इस स्पेस विच हैज काउंटेबल डेंस सबसेट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेपरेबल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस स्पेस एक्स is called separable space if it has a countable dense सबसेट। ठीक है। और इसके लिए अगर देखना हो तो फॉर एग्जांपल एक्स को हम आर ले सकते हैं, रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी। तो इसमें अपना जो सबसेट है वो क्यू ले सकते हैं, क्यू मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स।
set of rationals. ठीक, तो डेफिनेटली रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, और ए क्लोजर जो होगा वो, ए क्लोजर मीन्स क्यू क्लोजर that equal to R. So it means that A is a countable dense subset of R. So this is all about for separable space. So that's all for this lecture.